हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज आपके सामने हाजिर हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। मैं आपसे यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर दोनों में पूछा था कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अभी हम लोग के पास 3-4 चैप्टर बाकी है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि वृत्त से जो भी संबंधित क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रमिति हो गया, बेलन, शंकु, गोला वगैरह हो गया। आपका सांख्यिकी है, रचनाएं, ये 4 चैप्टर बच रहे हैं। तो उनमें से सभी को पढ़ाना है, लेकिन पहले क्या पढ़ना है? तो टेलीग्राम पे जो ज़्यादा मेरे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो कि टेलीग्राम पे सब एक्टिव है, तो उन्हीं से मैं पूछा तो लगभग 70 के आसपास स्टूडेंट बता रहे हैं और लगभग ज़्यादा परसेंटेज है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल उसको पढ़ा दीजिए। तो चलो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए आज खास है कि जो बुक से जो सवाल बनाएंगे उसको बनाने से पहले ये वीडियो देखना बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो जो फॉर्मूला जो हैं, जो सूत्र है, ये आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी होगा आपको सवाल बनाने में। किताब वाला, जब मैं किताब वाला सवाल अंडरस्टैंड करवाऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित जो भी क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लेंगे, वृत्त का परिधि पढ़ लेंगे, वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लेंगे, अर्धवृत्त की परिधि पढ़ लेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आपका वृत्त खंड वगैरह का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इन सभी को यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे उसका क्षेत्र फॉर्मूला आया है, जो बेसिक फार्मूला, जैसे कुछ फार्मूला तो जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हर को जानते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन जब अर्धवृत्त की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ हो जाते हैं। उसी तरह त्रिज्या खंड में भी उसी तरह वही मैटर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते हैं जी वृत्त के बारे में, ये पहले मैं अंडरस्टैंड कराऊँ। ये वृत्त है, ठीक है। ये जो वृत्त यहाँ से यहाँ पूरा गोल जो घूम के आया है, इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, पेरीमीटर भी इसको बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी इसको बोलते हैं, परिधि इसको बोलते हैं, परिमाप। परिमाप का मतलब हो गया पूरा का माप, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ये जो चारों तरफ पूरा घुमा हुआ है, तो अगर वृत्त के परिधि निकालने के लिए बोलेगा तो इसका मतलब ये चारों पूरा जो एरिया निकालना है। यानी कि समझ लो ऐसा कि एक खेत है यहाँ पर और ये वृत्त की तरह खेत बना हुआ है। ये चारों तरफ हमको लगाना है, घेरना है, इसको छेक देना है ईंट से या बांस से, जो भी हो। तो जो घेरेंगे उसका कितना घेराएगा, वो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, उसको परिधि क्या निकलेगा, ये परिधि, उसी को निकालना होता तो हमको परिधि निकालते हैं। जानते हैं फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे जाने एक केंद्र है, ये दूरी जो होता है सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है ना, ये एक परिधि से दूसरी परिधि की ओर होते हुए वृत्त के केंद्र को टच करते हुए जो रेखा जाती है। ठीक है, यानी कि एक रेखा ऐसी है जो वृत्त के दोनों परिधि, दोनों छोर को वृत्त को टच करे और वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही जो रेखा है वो व्यास कहलाता है, जिसको बड़ी जीवा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास भी कहते हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप जानते हैं ये व्यास, इसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर। डायमीटर यानी कि हम लोग इसको डी से लिखते हैं। व्यास को कैसे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। और इसी को अगर आधा कर देंगे तो ये जो आधा यहाँ से यहाँ दिख रहा है, मान लें कि इसका ओ नाम दे दिया मैं, इसका ए नाम दे दिया, इसका बी नाम दे दिया, और अगर इसको हम यहाँ से आधा कर देंगे, यहाँ से आधा कर देंगे। आप जानते हैं एक बात कि वृत्त के केंद्र से जो भी रेखाएं खींची जाती है आपका वृत्त पर, सभी रेखाएं क्या हो गया, आपस में बराबर हो, क्योंकि सभी रेखाएं क्या हो रही है, त्रिज्या बन रहा है कि नहीं? त्रिज्या बना कि नहीं? जितना भी रेखा खींच दे सब त्रिज्या बन रहा है। तो ये बात तो याद रखें कि वृत्त के केंद्र से खींची गई वृत्त पर रेखाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होगा। तो अब इसको मैं पहले मिटाता हूँ। तो त्रिज्या हो गया, तो जो व्यास है, जो आपका ये जो व्यास है यहाँ तक, ये ए से लेकर बी तक जो व्यास है, उस व्यास को यानी कि डी जो देख रहे हैं, उस डी को आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा त्रिज्या। क्या बनेगा? त्रिज्या। त्रिज्या, इसको हम लोग रेडियस को लिखते हैं, रेडियस को हम लोग आर से लिखते हैं, है ना, आर लिखते हैं ना, त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं, यानी कि रेडियस है, इसलिए हम लोग उसको आर लिखते हैं। समझ रहे हैं? और ये आपका डायमीटर को डी लिखते हैं। इतना बात तो समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से। चलो अब मैं एक एक करके इसका फॉर्मूला वगैरह लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे वृत्त की व्यास। अगर वृत्त का व्यास हमको पता करना है, वृत्त का व्यास क्या होगा, तो अभी आपको मैं बताया कि ये वृत्त है, ये यहाँ तो यहाँ से ये पॉइंट है, और ये दूरी, ये जो दूरी क्या है, त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, यानी कि 2 त्रिज्या मिल रहा, एक आर इधर है, एक आर इधर है। यानी कि वृत्त के व्यास के लिए हम इसको डी लिखते हैं, वृत्त व्यास के लिए हम 2 त्रिज्या लिख सकते हैं। वृत्त व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 त्रिज्या, है ना, क्लियर है। यानी कि 2 आर को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, वृत्त का व्यास निकल जाएगा। अच्छा, यानी कि d बराबर 2r आ गया। अगर सवाल में दिया रहे कि कोई व्यास है
ठीक है, व्यास है और त्रिज्या निकालना है तो क्या करेंगे, व्यास को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। देखो त्रिज्या का निकालना हमको, यही फॉर्मूला यहाँ बताएगा कि त्रिज्या का निकालना है तो ये 2 इधर चलाएगा d/2, तो ये आपका आर का ये फॉर्मूला त्रिज्या। जब वृत्त का व्यास दिया रहे और त्रिज्या निकालना तो क्या करेंगे, उसको आधा आधी कर लेंगे, ठीक है। और अगर त्रिज्या दिया रहे और व्यास निकालना तो क्या कर देंगे, यहाँ पे दुगना कर देंगे, त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो वृत्त का व्यास निकल जाएगा। समझ रहे। नेक्स्ट आपका है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², इसको याद रखेंगे। एक होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर। तो वृत्त की परिधि की फॉर्मूला ये भी जानते होंगे आप, 2πr, है ना। तो बस यहाँ खेला क्या, यहाँ पे सिर्फ r का खेला है, बाकी पाई का मान तो जानते हैं जी 22/7 होता है ना, पाई का मान 22/7 होता है। और r अगर दिया हुआ है तो निकाल लेंगे r। सवाल कभी कभी ऐसे देता कि परिधि देता दे और बोलता त्रिज्या निकालने के लिए, तो परिधि के सामने परिधि लिख देंगे और त्रिज्या का सामने त्रिज्या लिख देंगे। ये जो दिया हुआ फॉर्मूला 2 पाई का मान 22/7 r, काटा पेटी करेंगे तो r का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि, ये जान रहे फॉर्मूला, नोट कर लेना इसको। एक आता है कि वलय, देखो वलय का क्षेत्रफल, वलय क्या रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ जैसे एक वृत्त यहाँ पे, ठीक है, एक वृत्त है और इसके अंदर फिर एक वृत्त है। ऐसा चीज़ आपको क्या देखने को मिला होगा, आपको ऐसा चीज़ मिला होगा, बांस वगैरह देखने को मिला होगा। जो बांस देखते हैं गोल रहता है, तो ये बांस का कुछ मोटाई भी तो रहता है कि नहीं रहता है। तो अगर हम सेंटर पॉइंट यहाँ पे ले लें, या तो लकड़ी देखिए इतना मोटा लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को अगर इतना बीच में खोल कर दें, लकड़ी इतना बीच में खोल कर दे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा हमको। यही इसको बोलते हैं वलय, क्या बोलते हैं इसको, वलय बोलते हैं। वलय का क्षेत्रफल हमको निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये एक त्रिज्या तो यहाँ पे बन रहा कि नहीं बन रहा, छोटा त्रिज्या बन रहा, इसको हम r1 लिखते हैं, स्मॉल r लिखते हैं, क्योंकि छोटा है तो स्मॉल r लिखते हैं। अच्छा एक यहाँ से यहाँ भी तो त्रिज्या बन रहा, बड़ा वृत्त वाला। अच्छा दोनों वृत्त का केंद्र वही है, दोनों बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, दोनों वृत्त का केंद्र यही है, ठीक है। तो यही है, तो ये बड़ा वाला त्रिज्या बन रहा है, ये छोटा वाला त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या को हम लिखते हैं r, कैपिटल में r लिखते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो खाली जगह दिख रहा, मान लेंगे कि ऐसा कोई रास्ता है, या मान लो कि कुआं है, ठीक है, कुआं है इतना बड़ा, एक कुआं का ये मोटाई है, ये वाला जो है ना मोटाई है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। अब हमको ये मोटाई जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये त्रिज्या दिया रहेगा कि कुआं का बड़ा जो मुंह है लास्ट वाला, केंद्र से लेकर यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया रहेगा, और यहाँ से ये दूरी दिया रहेगा। अब आपको निकालना है वलय। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फंडा है यार कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, ये पूरा बड़ा वृत्त का पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और फिर छोटा का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्षेत्रफल बड़ा का क्षेत्रफल में छोटा का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। ये बड़ा का जो क्षेत्रफल है ये पूरा, इसमें छोटा का जो क्षेत्रफल है इसको निकाल लेंगे। अगर आपको बोला कि जाए कि ये लकड़ी है और इस तरह से छेद करके निकाल लिया जाए, तो जो लकड़ी का जो एरिया बच रहा है वो कितना क्षेत्रफल होगा, तो वही फंडा होगा ना कि लकड़ी में से छेद करके इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा, और यही हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल भी वही काम करना है कि बड़ा का क्षेत्रफल में से छोटा का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, तो पहले बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकलते क्या लिखेंगे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल πr² तो होता है, छोटा रहे या बड़ा रहे, इतनी छोटा रहे या इतना बड़ा रहे, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही होता है πr²। तो बड़ा वृत्त है तो कैपिटल R लेते हैं, ठीक है। अब बड़ा वाला R में से छोटा वाला R, बड़ा वाला त्रिज्या में से छोटा वाला त्रिज्या के क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। छोटा के त्रिज्या का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, πr²। हो गया, देखो πr² बड़ा वाला है, πr² छोटा वाला त्रिज्या, ये अंदर वाला, तो अंदर वाला निकाल लेंगे, घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, और वही तो निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला इस तरह बनाएंगे तो काफी लॉन्ग हो जाए, इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो पाई मिल रहा है, कॉमन ले लो पाई, तो क्या बचा r² - r²। यही आपका बनता है कि वलय का क्षेत्रफल। तो इसको नोट जरूर कर लो आप लोग, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसको ले लो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ अर्धवृत्त, समझ आ गया वृत्त वाला। अब इसको नोट कर लो, अब मैं इसको मिटाता हूँ, अर्धवृत्त बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें भी वही आता है, उसमें भी व्यास है, उसमें भी त्रिज्या है, सिर्फ इसको काट के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो समझ में आ रहा होगा आपको। देखो यहां पे लिखते हैं हम अर्धवृत्त, मिटा नहीं,
अर्धवृत्त यहाँ पे लिख देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त कितना बड़ा होता है, ये होता है वृत्त, इसको आधा कर दो। अब आधा करने के लिए हम क्या करें, पहले तो वृत्त बना लिया मैंने, आधा मतलब ऐसे कर देते, आधा ये वाला भाग मिट जाएगा, यही बचेगा आपका, यही ना बच रहा अर्धवृत्त, यही है आपका। इसमें वही हाल है कि ए मान लो यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे बी होगा, कोई पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, डी है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, आर है, त्रिज्या है। अब हमारे ये अर्धवृत्त हो गया। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त को हम क्या किए, आधा किए। ये हमारा क्या था, वृत्त था, ये क्या था, वृत्त था। और वृत्त को काट के क्या किया, आधा कर दिए। तो फॉर्मूला भी काट दो, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको भी आधा कर दो। तो आधा कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आधा होगा, 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे हाफ पाई आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ये 1/2 2 नीचे ही है, इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब परिमिति में समझो, अर्धवृत्त की परिमिति में यहाँ पे समझना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति या परिमाप वही आता है, ठीक है, या परिधि भी बोल सकता है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त के परिमाप, जो भी बोले। अब मुझे ये बताएं कि पहले वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ठीक है, हो गया वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ये पूरा का वृत्त था, 2 पाई आर निकाल लिए। अच्छा, वृत्त की जब परिधि निकाल रहे थे तो ध्यान से सुनो, जब वृत्त की जब परिधि ज्ञात कर रहे थे तो हम ये वाला पार्ट ले रहे थे, पूरा यहाँ से गोल वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला ले रहे थे, याद है ना। ये पूरा गोल है, इसी का हम लिखे 2 पाई आर। ऐसे ना होता है, वृत्त के परिधि क्या होता है, पूरा गोल वाला, ये गोल वाला, ये वाला नहीं, ये वाला बीच वाला नहीं लेते, ये पूरा गोल वाला लेते हैं, एरिया जो भी दूरी है ये वाला, ठीक है, वही हम निकालते हैं परिमाप। अब वृत्त का परिमाप वही होता है। अब इसको हम आधा किए, काट दिए, तो 2 से भाग कर देते इसको, क्योंकि आधा करेंगे तो काटेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब 2 से काट दिए, इसको आधा कर दिए, तो क्या अगर इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारा कटा हुआ भाग है, तो क्या अर्धवृत्त को ऐसे लिखते हैं, क्या ऐसे लिखते हैं अर्धवृत्त, नहीं लिखते ना। हमको ये देना पड़ेगा ना, ये हमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका मतलब देना पड़ रहा। तो एक आर इधर बढ़ गया, एक आर इधर बढ़ गया, 2 आर हमको और इंक्रीज हो गया। अब हम अर्धवृत्त की परिमिति निकालेंगे तो पूरा ये भी लेना पड़ेगा, कोई क्षेत्र एरिया कुछ ऐसा हो एरिया, तो हमको इसका अगर परिमिति निकालना तो कैसे निकालेंगे, पूरा निकालेंगे ना, इधर वाला भी निकालेंगे, इधर वाला भी निकालेंगे। तो त्रिज्या में जो वृत्त जो था, पूरा वृत्त जो था, उसमें इसका कुछ काम नहीं आ रहा था, किनारे इसका पूरा ले रहे थे, इसका वाला खाली हम निकाल ले रहे थे, हो गया, काम बन जा रहा था। लेकिन अब जब अर्धवृत्त कर दिए तो हमको ये वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा। तो इतना पार्ट को तो हम निकाल लिए हैं, इतना जो पार्ट पूरा था 2 पाई आर, इसको आधा किए तो हमको इतना पार्ट निकल गया, ए से लेकर बी तक, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। क्या निकला, ये निकला, आधा किए तो ये पार्ट हमारा बाकी है ना। ये पार्ट कितना है, एक आर इधर है, एक आर इधर, त्रिज्या है यहाँ पे, एक आर पॉइंट है, तो एक आर इधर, एक त्रिज्या इधर, 2 त्रिज्या हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 आर। अब देखो 2 काटो तो क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर। तो आर और कॉमन हो जाएगा, देखो एक आर यहाँ, एक आर यहाँ कॉमन, तो पाई प्लस 2, यही आपका होता है अर्धवृत्त की परिमिति या अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2। अब कैसे आया आर इंटू पाई प्लस 2, देखो यहाँ पे वृत्त की जो परिधि उसको आधा किए, लेकिन ये वाला लाइन उसमें नहीं था, तो ये लाइन भी तो जोड़ेंगे। जब आधा किए तो सिर्फ ये वाला निकला हमको, है ना, जब आधा किए हैं तो सिर्फ ये निकला हमको, ये, लेकिन ये तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नापेंगे अर्धवृत्त में तो ये तो आ ही जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हमको ये लेना पड़ेगा। तो एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, 2 आर हो गया, ये 2 कटा, पाई आर 2 आर, तो आर और कॉमन हो गया, पाई आर इंटू पाई प्लस 2। आगे समझे वृत्त का। अब चलो वृत्त का समझ में आ गया, चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाना सभी लोग, जो इंपॉर्टेंट सवाल इसमें है, जो आपको नहीं पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको नोट करते जाना, और जिसको पता है तो अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा जी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश है क्या, एक्चुअली चतुर्थांश कहते हैं चौथा भाग को, ठीक है। चतुर्थांश किसको कहते हैं, चौथा भाग को। जैसे कि मैं एक वृत्त बता दिया, ऐसे बना दिया, वृत्त टेढ़ा वगैरह बन रहा, चलो रहने दो, टेढ़ा वगैरह बन रहा तो इसको मिटा के फिर से बनाते हैं। वृत्त बनाता हूँ मैं इस तरह से, चलो ठीक है, वृत्त बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चतुर्थांश निकालना होता है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा, इसका 4 भाग कर दे, रोटी होता है उसको 4 भाग कैसे करते हैं, तो एक भाग यहाँ से मैं कर दिया हूँ और एक भाग यहाँ से कर दिया। तो चतुर्थांश का मतलब हुआ ये वाला,
ये जो देख रहा ना, ये भाग चतुर्थांश होता है। आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इस टाइप का। ये क्या है? यही तो है कटा हुआ। इसी को काट के यहाँ पे लिख दिए, इसी को काट के यहाँ भी ला सकते हैं, घुमा देंगे तो हो जाएगा। इसको इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे, तो घुमाने के बाद आपको पता चलेगा ये चतुर्थांश है। आप चतुर्थांश कैसे निकालेंगे? इसका मतलब ये पता चला, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका चौथा भाग ये है। वृत्त का जो क्षेत्रफल, जब हम अर्धवृत्त निकालते थे इतना दूर तो क्या करते थे? आधा करते थे। अब चतुर्थांश निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे, जाहिर सी बात है चतुर्थांश को 4 चौथा भाग, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल जानो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमको चतुर्थांश सिर्फ ये निकालना है, तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? जब हम अर्धवृत्त निकालते थे तो इतना निकालते थे, नीचे वाला देखो ये वाला निकालते थे, तो कितना भाग बच रहा? 2 भाग बच रहा है। इसको 2 भाग में काटे थे तो 2 से डिवाइड किए थे। अब हमको निकालना चतुर्थांश, तो 4 भाग यहाँ पे बट रहा, तो चारों भाग हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल समझ में आ गया आपको? यानी कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल उसको 4 से भाग कर दो, चतुर्थांश निकल जाएगा। अब चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकला है इसका परिधि भी तो निकलेगा, है कि नहीं? परिधि निकलेगा नहीं, तो हमको पहले देखो, पहले वृत्त की परिधि पूरा है, वही फंडा, सेम वही फंडा, वृत्त की परिधि पूरा है। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, वृत्त की परिधि जो होता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? सिर्फ हमारा यही निकलेगा ना, क्योंकि हम वृत्त की परिधि पूरा गोल वाला ले रहे थे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे वृत्त की परिधि में तो सिर्फ ये पता चलेगा, ये वाला। तो ये भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आधा किए हैं, जब आप सेब को ऐसे काटते हैं 4 भाग में, तो ये तो आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, गैप तो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आएगा। उसको तो लंबाई चौड़ाई लेना ही पड़ेगा जो भी है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ चतुर्थांश। ये आपको फायदा करेगा सवाल बनाने में। चतुर्थांश की परिधि, परिधि लिखो या परिमित लिखो, ठीक है? तो पहले बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, है ना? अब जब चतुर्थांश की बात आ गई तो 4 से क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? हो गया 4 से डिवाइड, मतलब ये वाला हमको निकल गया, ठीक है? ये पूरा की जो लंबाई था 2 पाई आर था, तो हमको चतुर्थांश निकालना था, यहाँ तक ये वाला दूरी निकालना था। तो जब हम 4 से डिवाइड किए तो यहाँ से लेकर ये दूरी हमको निकल गया। लेकिन ये जो निकला ये उसका तो निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये तो यहीं से नहीं निकला, यहीं से कटा, यहीं से कटा, तो ये क्या? एक त्रिज्या इधर भी हो गया, एक त्रिज्या इधर, 2 त्रिज्या बन रहा कि नहीं बन रहा? क्योंकि ये वृत्त से केंद्र से सभी दूरी, वृत्त पे क्या होता है? जो लंबाई होता है सभी बराबर होता है। शुरू में बताऊँ सभी दूरी बराबर होते हैं। तो यहाँ भी त्रिज्या बन रहा है, यहाँ भी त्रिज्या बन रहा है, यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी, सब त्रिज्याएं यहाँ सभी त्रिज्या बराबर होती है आपस में। तो 2 आर यहाँ पे भी मिल रहा है हमको, 2 आर यहाँ पे। देखो इसको काटो, 2 दूना 4 दिख रहा नीचे, तो क्या होगा? पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, ये हो गया। बस ऐसे ही रहने दो। इसका अर्धवृत्त का चतुर्थांश निकालना तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, ठीक है? बन जाएगा आराम से। अब आपका बचता है क्या? अब आपका बचता है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग फटाफट इसको नोट करते जाना, और कुछ नहीं एकदम आराम से पढ़ेंगे। त्रिज्याखंड का क्या होता है अभी मैं तुरंत अंडरस्टैंड कराता हूँ कि त्रिज्याखंड होता है क्या है। त्रिज्याखंड, त्रिज्या का एक टुकड़ा, खंड मतलब बात से पता चल रहा है त्रिज्याखंड मतलब त्रिज्या का निकला हुआ भाग, ठीक है? जैसे कोई एक वृत्त है, हो गया, यहाँ पे पॉइंट रहे, ये देखो। अब ये कितना भाग निकला पता नहीं, चतुर्थांश में 4 भाग बट रहा था, लेकिन कोई जरूरी नहीं कितने भाग हो। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ले चलो मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है? अब ये त्रिज्या, ये जो है ये हमारा क्या निकला? क्योंकि यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी क्या है? आर है, बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, इसको मैं ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ये जो दूरी है ए से बी तक, इसको कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप। ये से जो ए से जो बी तक दूरी है, ये यहाँ तक, इसको कहेंगे चाप। और यहाँ से अगर हम ऐसे कर दें तो चलो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, पहले तो ये जानो, ये चाप हो गया, वो हम चाप को हम एल लिखते हैं, ठीक है? तो यही हमारा त्रिज्याखंड है। त्रिज्या का खंड टुकड़ा, ये हमारा जो त्रिज्या निकला। अब देखो इसमें 2 त्रिज्याखंड बना ना, एक तो छोटा त्रिज्याखंड बच रहा है ये, एक तो देखो अगर इस तरह देखा तो बड़ा वाला भी त्रिज्याखंड बन रहा कि नहीं बन रहा? अगर इसको हम निकाल के अलग कर लें तो बड़ा वाला भी त्रिज्याखंड बन रहा कि नहीं बन रहा? बोलो आप लोग। ये छोटा एक त्रिज्याखंड है, ये छोटा सा,
छोटा त्रिज्या खंड। अगर सिर्फ त्रिज्या खंड बोल दिया जाए तो ये सिर्फ इसी का निकालना है, लेकिन दीर्घ त्रिज्या खंड यानी कि बड़ा वाला, एक लघु त्रिज्या खंड एक दीर्घ त्रिज्या खंड भी होता है। लघु का मतलब वही हुआ छोटा वाला त्रिज्या खंड। अगर सिर्फ त्रिज्या खंड बोल रहा तो समझना कि लघु वाला बोल रहा, छोटा वाला बोल रहा, लेकिन जब बड़ा वाला बोलेगा तो वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सिर्फ दीर्घ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? सिर्फ दीर्घ। लेकिन छोटा वाला में दिक्कत क्या होगा जी, ये कोण, यहाँ पे देखो कोण कुछ और बनेगा और ये बड़ा वाला में कोण कुछ और बनेगा, बनेगा ना। ये छोटा में तो कोण कुछ 60 डिग्री बने, 45 बने, 60 जो भी बने, लेकिन बड़ा वाला में तो ज़्यादा कोण बनेगा, तो कोण पे डिपेंड है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो याद रखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर तो जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल जो भी है θ/360, तो ये इसका मेन फार्मूला होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, जो भी थीटा का वैल्यू रहेगा 60, 45, 90 जो भी रहेगा, उस वैल्यू को वहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना, और कुछ नहीं करना, एकदम इजी से इसको बना लेंगे। तो θ/360 पाई r स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहे तो। अगर ये देखो ये हमारा त्रिज्या है, अगर कोण ना दिया रहे, थीटा का वैल्यू ना दिया रहे, तो कैसे निकालेंगे, तब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ L इंटू आर। क्या लिखेंगे, हाफ L इंटू आर, यानी कि ये दोनों क्या है, R है, बराबर है, और ये क्या है, ये चाप है, चाप को क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक सवाल में ये वृत्त का त्रिज्या खंड जो है त्रिज्या दिया रहे और चाप दिया रहे, चाप, तो फिर इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है। क्षेत्र कोना, ये जो कोण है ना, कोण थीटा नहीं भी दिया रहे, तो वृत्त त्रिज्या दिया रहे और चाप दिया रहे, तो बस चाप त्रिज्या का गुना करके क्या करना, आधा कर देना, आपका ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर चाप नहीं दिया हुआ है, चाप नहीं दिया तो थीटा जरूर दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक तो रहेगा, ठीक है। तो थीटा दिया रहेगा तो बस यहाँ पे θ/360 पाई r स्क्वायर यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर चाप की लंबाई, सवाल में ये भी आता है कि चाप की लंबाई निकालें, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी कि ये निकालना है, ये कितना चाप है वो बताना आपको। चाप की लंबाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू क्या है, इंटू 2 पाई r, θ/360 इंटू 2 पाई r, यही आपका फॉर्मूला है चाप की लंबाई का, θ/360 2 पाई r। ये वाला A से B तक जो दूरी निकालना है ये। अच्छा देखो अगर हमको यहाँ से ये वाला निकालना है तो ये भी वही लिखेंगे, बस सिर्फ थीटा का वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा कोण बनेगा, 360 से तो कम ही बनेगा, 200 कुछ 290 80 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 60 45 इसी तरह से होगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। इसी तरह से आप लोग घड़ी वाला जो सवाल बनाएंगे तो उसमें भी वही आता है, कांटा देखते हैं एक बड़ा छोटा इसी तरह से घूमता है, तो वहाँ पे भी त्रिज्या खंड बन जाता है, इसका भी सवाल उसमें आता है। तो चाप की लंबाई अगर पूछा जाए तो ये बनाएंगे। अब देखो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर दीर्घ त्रिज्या खंड बोल दे, ये त्रिज्या खंड कौन वाला हो गया, लघु, ये मतलब छोटा वाला। अगर आपको दीर्घ त्रिज्या खंड में लिखा देता हूँ, अगर रहे सवाल तो बना लेना, ठीक है, एडवांस में। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोल दे तो क्या करेंगे आप सोचो, आप यानी कि कैसे निकालना, ये वाला, ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला बैठाने से काम नहीं चलेगा। आप देखो ये वृत्त बड़ा वाला है कि नहीं, ये वृत्त बड़ा वाला है, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो भाग है इसको हटा देंगे, है ना जी। ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से ये पार्ट जो देख रहे छोटा वाला त्रिज्या खंड, इसको हटा लेंगे तो क्या बचेगा, खाली हो जाएगा, तो यही तो बचेगा। मतलब क्या हो रहा कि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को माइनस कर दो, या लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को माइनस कर दो। वही बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे ये सवाल आपको आता है, आप लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये देखो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, बड़ा सा लिखता हूँ, पाई r स्क्वायर। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का मतलब हुआ लघु त्रिज्या, ठीक है। अब दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब बड़ा वाला, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, देखो θ/360 पाई r स्क्वायर। अब इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो पाई r स्क्वायर दोनों मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर निकालो कॉमन, पाई r स्क्वायर यहाँ पे, पाई r स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम निकालेंगे पाई r स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे कॉमन, ओके। तो
तो देखो यहाँ पे क्लियर बात है, पाई आर स्क्वायर निकल रहा है यहाँ पे कॉमन, पाई आर स्क्वायर निकालिए कॉमन, क्या यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा थीटा बाई 360। आप ऐसे कर सकते हो या तो इसको और आगे हल भी कर सकते हो। अगर हल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ये ऐसे रहेगा और ये एलसीएम वगैरह ले लो 360 हो जाएगा और ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर आपको दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला वृत्त जो दिख रहा है, बड़ा वाला वृत्त है, इसमें ये इसका क्षेत्रफल, बड़ा का वृत्त का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो बड़ा में से ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस थीटा बाई 360 स्क्वायर बचा और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे अलग हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करें, भिन्न का जोड़ वगैरह कर दिए जो बच्चे से करते आ रहे हैं। तो ये हमारा है दीर्घ वृत्त खंड का, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभी वृत्त खंड नहीं पढ़े, त्रिज्या खंड बहुत जल्दी वृत्त खंड भी पढ़ने वाले हैं, इसको इसके बाद वृत्त खंड पढ़ेंगे, वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला कॉपी में लिख के रहें और सभी फॉर्मूलाज को याद करें, बिना याद किए आपको ये सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और सवाल आपको आएगा सर कि यहाँ पे ये दिख रहे हैं एक आर यहाँ पे बन रहा, एक आर यहाँ बन रहा, 2 आर बन रहा है ना, एक आर यहाँ 2 आर बन रहा। तो जब 2 आर बन रहा और एक आपका ये चाप बन रहा, अगर ये वृत्त खंड त्रिज्या खंड की अगर चाप की त्रिज्या खंड की अगर परिमिति पूछ दे तो क्या करेंगे, परिमिति, तो परिमिति में क्या निकालेंगे, ये दोनों आर को जोड़ेंगे और ये एल को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख रहा दिख रहा है पे, हम लिखते हैं त्रिज्या खंड की परिमिति, त्रिज्या खंड की परिमिति अगर हमको निकालना है, ये तो हम अलग है, त्रिज्या खंड की परिमिति निकालना क्या करेंगे, ये आर आर जुड़ जाएगा 2 आर हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा एक लंबाई ये चाप, यानी कि हम लिखेंगे 2 आर प्लस एल हो गया। 2 आर यानी कि एक आर यहाँ पे एक आर यहाँ पे 2 आर हो गया और हमारा ये क्या लंबाई। तो ये परिमिति कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज़ का परिमिति परिधि कैसे निकालते हैं, उसके चारों जो कोना है, जो चारों जो साइड है, जो भी साइड है उसका 3 4 जो भी है उन सभी साइड को जोड़ देंगे। तो ये एक आर यहाँ एक आर यहाँ 2 आर हो गया और एक हमारा ये चाप एल हो गया। तो 2 आर प्लस एल ये आपका त्रिज्या खंड का इतना सारा, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, सवाल बनाने से पहले इसको अच्छी तरीके से याद कर लो सवाल को, फॉर्मूलाज को, तभी हम जा करके उसको किताब में जो सवाल दिया उसको बना पाएंगे। अच्छा चतुर्थांश में बताया उसको भी अच्छे तरीके से नोट करना। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ और आपका एक बच गया है, क्या बच गया, आपका वृत्त खंड बच गया। ठीक है, त्रिज्या खंड के बाद वृत्त खंड। अब समझते हैं वृत्त खंड होता क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अगर आप मिस्टेक करके नहीं ले पाए हो तो वीडियो को पीछे कर लो, वीडियो का तो मामला है, आगे पीछे कर सकते हैं, आपके हाथ में सारा कुछ है। ठीक है, अब हम लिखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड बोलो या लघु वृत्त, मैं शुरू में बोला हूँ त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, अगर सिर्फ त्रिज्या खंड बोल रहा था मतलब समझना लघु वाला, लघु मतलब छोटा, और अगर बड़ा वाला बोल रहा था तो लिखा रहेगा दीर्घ त्रिज्या खंड। अब यहाँ पे देखो वृत्तखंड कैसे होते हैं, ये तो जान रहे हैं हमारा, ये क्या है हमारा एल चाप है और ये ए से बी जो दूरी ये देखो। अब इसको बड़ा बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा, इसको बड़ा करते हैं ये तो समझ नहीं आ पाएगा आपको। ये हो गया, इसको हम यहाँ से ये इतना बड़ा बनाते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, ए से बी तक, ये हमारा क्या है वृत्त वाला है, ये वृत्त वाला हमारा पार्ट है। ठीक है, हो गया, ये ओ है, ये हमारा आर है, आर है त्रिज्या है। तो ये तो हमारा ए से लेकर जो बी तक है, ये दूरी क्या है आपका एल है, जिसको चाप बोलते हैं। अब देखो त्रिज्या खंड क्या होता है, ये वृत्त खंड ए से लेकर बी तक जो मिलाएंगे, जो जीवा बनेगा, ए से बी तक जो जीवा बनेगा, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको कहते हैं वृत्त खंड। क्या कह देंगे, यानी कि वृत्त का खंड, त्रिज्या खंड में त्रिज्या का खंड पढ़ रहे थे और वृत्त खंड में वृत्त का खंड पढ़ेंगे। ओके ओके, अब देखिए ये आपको पता चल रहा कि ये जो दूरी है, ये ए से बी क्या है, ये वृत्तखंड है, नीचे वाला ये चाप है, सॉरी ये क्या है चाप है, इसको हम चाप लिख देते हैं यहाँ पे, चाप, ये वाला ये चाप है। और ये जो देख रहे जीवा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये वाला, ये जो ए से बी तक जो दूरी इसको बोलते हैं जीवा। और ये जो हम छायांकित भाग के ये वाला, ये क्या है, यही हमारा वृत्तखंड है, वृत्त का खंड है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल
मतलब कहने का मतलब एक है जी कि आपको अगर एक फार्मूला पता है उसी से बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करते हैं, देखो ये देखो ए ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा कि नहीं, बोलो ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा। और यहाँ पे जो पूरा अगर देखें ये वाला भाग, ये पूरा ये वाला, ये क्या है, त्रिज्या खंड है। अभी पढ़े हम पिछले में, त्रिज्या खंड है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं ना जो मेरा हाथ जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ, ये पूरा और ये क्या है, त्रिज्या खंड है। वृत्तखंड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा, वृत्तखंड सिर्फ इधर वाला होगा, लेकिन हम पूरा बोल रहे हैं। तो देखो ये त्रिज्या खंड हो गया पूरा, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ये पूरा त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड में अगर जो क्षेत्रफल जो दिख रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, यही नहीं बचेगा। ये पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो नीचे वाला बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का, या तो त्रिभुज लिखो डायरेक्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का नाम रहेगा वो त्रिभुज का नाम देंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये वाला ओ ए बी, ये पूरा त्रिज्या खंड, ये वाला गोल वाला देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी मैं बताऊं, ये वाला ये क्या है, त्रिज्या खंड है। अगर हम इसको यहाँ कर लेंगे तो ये बनेगा वृत्तखंड, नीचे वाला बनेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये जो बड़ा त्रिज्या खंड है उसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। जाहिर सी बात है यार, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो बचेगा ये वाला, तो एरिया बाकी रह जाएगा। तो जो बाकी रहेगा वही तो हमको निकालना है, इसको हम तो वृत्तखंड बोल रहे हैं। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, घटा लेंगे। अब आप फॉर्मूला सोचोगे, फॉर्मूला क्या होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये लिख लो। और वृत्त का त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसा त्रिभुज आपका, त्रिभुज अगर समकोण है तो समकोण लिखना है, अगर समद्विबाहु तो समद्विबाहु का फॉर्मूला लिखना है। फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, जो जिस तरह से मेथड रहेगा उस तरह वहाँ पे बना लेंगे। अगर समकोण त्रिभुज तो समकोण लिख लेंगे, ठीक है। अगर ये लंबाई दिया रहे यहाँ से तक तो निकाल लेंगे, और नहीं अगर ये भी नहीं हो पाएगा तो इसके जगह पे हम ये भी सवाल, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे तो वही निकलेगा, ठीक है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ही रहेगा, है ना। थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा यहाँ पे, ये थीटा का कोण 90 50 60 जो भी दिया रहेगा तो हाफ कर लेंगे और थीटा आर का स्क्वायर करेंगे। और साइन थीटा का मान जानते हैं, साइन 60 है, 30 है, 45 है, 90 है, जैसा रहेगा उसके हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका क्या बन गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन गया। अब यहाँ पे एक त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन गया, ये वाला वृत्तखंड वाला ये वाला। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ये वृत्तखंड बना, तो ये बड़ा भी तो वृत्तखंड दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ से अगर इसको मिटा दिया जाए तो बड़ा भी तो वृत्तखंड दिख रहा, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड भी दिख रहा है आपको। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी तो निकाल सकते हैं इजी से। तो इजी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप बोलो क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो बड़ा वाला जो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला जो दिख रहा है आपको त्रिज्या, वृत्तखंड जो दिख रहा है वृत्तखंड, उस क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा ऊपर वाला। आ रहा समझ में, ये बड़ा वाला जो वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और जो वृत्तखंड जो निकाले ये वाला, ये छोटा वाला इधर वाला, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचेगा पूरा, वही तो लिखना हमको पड़ेगा। ये लिख लेते वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड, ये वृत्तखंड यहाँ पे लेता हूँ, वृत्तखंड माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिख रहा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ने घटा देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बन जाएगा। अब अगर ये वृत्तखंड जो बन रहा, इस वृत्तखंड के अगर परिमाप निकालना चाहता तो बहुत ईजी है, लिख लेते हैं यहाँ पे वृत्तखंड की परिमाप बोलो, परिमिति बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो वृत्तखंड के परिमाप निकालना, तो इसमें क्या क्या बच गया, साइड वाला जोड़ते हैं, जिस भी एरिया का परिमाप अगर आपको निकालना है तो उसका साइड वाला जो भी किनारा है सबको जोड़ दो। तो इसमें ये जो वृत्तखंड बन रहा है इसमें क्या क्या किनारे, एक देखो ये वाला, ये क्या है, जीवा है, और ये क्या है, चाप है। तो जीवा चाप को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा इसका परिमाप निकल जाएगा। तो वृत्त की जीवा प्लस
वृत्त का चाप। ये तो यही हमारा है पूरा लेसन में, बस इसी का जिक्र है, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड। और वृत्त का जो मैं बताया हूँ शुरू वो हल्का फल्का है, उसी के आधार पे ये आएगा। और आपका चतुर्थांश वगैरह भी है, घड़ी का फॉर्मूला, जो घड़ी गोल रहता है उसमें जो कांटा घूमता है तो त्रिज्याखंड बन जाता है, उसका सवाल भी रहेगा। या तो सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है, सिंपल सा क्या बोलते हैं, इस तरह से ऐसे भी दे सकता है ना, सवाल आता होगा ऐसा। तो ये क्या है आपका, ये क्या चीज़ दिख रहा है आपको, त्रिज्याखंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यही तो कटा हुआ है, यही तो वृत्त से कटा हुआ। अगर इसको हम गोल कर दे इतना बड़ा तो वही तो त्रिज्याखंड बन रहा कि नहीं बन रहा। तो त्रिज्याखंड का यहाँ पे ठीठा वगैरह दिया रहेगा, तो आराम से ठीठा बाई 360 पाई स्क्वायर कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मैं जितना बताया हूँ फिलहाल सभी को आप नोट कर लो, ठीक है, सभी को नोट कर लो और इन सभी को याद कर लो। तब हम जाके नेक्स्ट टाइम जब हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल को जब बनाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ में आएगा। वहाँ पे हम फिर डिटेल से नहीं बताएंगे फिर जाके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारा उसमें ज़्यादा नहीं है, 12.1, 12.2, 12.3 है, वो लास्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं क्या पढ़ना है, ठीक है, टेंशन मत लो। जो लोगों ने अलग अलग बताएं कि हमको ये पढ़ना ये पढ़ना है, तो खैर सॉरी, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन ज़्यादा लोग का यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट बोले थे सर हमको ये वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा दीजिए, उसको भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। हम पूरा किताब को ख़त्म करने वाले तभी हम छोड़ेंगे, ठीक है, किताब खत्म हो जाएगा तभी हम इसको फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको पढ़िए, है ना, पढ़ना ही तो है सबका। ओके, तो वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। क्या नाम है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आएगा, वहाँ पे ज्वाइन होना। वहाँ से आप मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको जहाँ तक हो पाएगा मैं आपसे हेल्प करूँगा, आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। बहुत करीब हूँ, टेंशन मत लो। और व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता हूँ बिकॉज फिर मैं परेशान हो जाऊँ। टेलीग्राम चाहिए, सारा मैसेज व्हाट्सअप की तरह कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से हेल्प ले रहे, कुछ ही पूछते हैं, मैं उसका जवाब देते रहता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप वीडियो को करता हूँ यहाँ पे, लास्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।